चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसले में कहा, दरखास्त गुजार के मुताबिक पीडीएम के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अगर अक्सरियत मौजूद है तो पीडीएम न सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है बल्कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना सकती है। अदालत पार्लियामान के इस्तेहकाक से मुतालिक आइन के आर्टिकल 69 के तहत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सियासी क़यादत अदालतों को ऐसे मामलात में मुलव्विस किए बगैर तनाज़ात का हल निकालने के लिए कोशिश करे। अदालती फैसले पर हुकूमती कैंपों से ऑपोजिशन पर लफ्जी हमले। शिबली फराज ने कहा, ऑपोजिशन की रुसवाई होनी थी वो हो गई। पीडीएम ने अपना शौक पूरा कर लिया। इनको इलेक्शन कबूल करना चाहिए था। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंटेरियंस को आईना दिखाया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, इनका नुकसान हुआ है तो रो रहे हैं। ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत देते हैं। नवाज शरीफ ऐलानशुदा मफरूर मुजरिम हैं। इनकी पासपोर्ट रिन्यू की दरखास्त पर कार्रवाई ना की जाए। वजारत दाखिला का सेक्रेटरी खारजा को खत, कहा नैब के रेफरेंसेस में भी नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। हाई कोर्ट से इनको 8 हफ्ते की जमानत मिली थी। वक्त मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत ने तौसी नहीं की। नवाज शरीफ ने बकिया मुद्दत कोट लखपत जेल में गुजारनी है, मगर वो सजा से बचने के लिए फरार हुए। नवाज शरीफ मुतमईन नहीं कर सके कि उनका पासपोर्ट क्यों रिन्यू किया जाए। वो वापस आना चाहें तो इमरजेंसी ट्रैवल के लिए दरखास्त दे सकते हैं। मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ। नैब को 12 अप्रैल तक नायब सदर मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अबूरी जमानत मंजूर। मरियम नवाज ने अदालत में मौकिफ अपनाया। नैब हुकूमत के दबाव पर गिरफ्तार करना चाहता है। सियासी मुखालिफिन को टारगेट किया जा रहा है। नैब इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हूं मगर गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अबूरी जमानत दे दी। 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। नैब ने मरियम नवाज का पेशी पर कारकुनों को साथ लाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज को 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है। उन्होंने पीडीएम कारकुनों के हमरा पेश होने का ऐलान किया है। धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। बयान साफ जाहिर करता है कि वो तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरी कर रहा है। मरियम नवाज को अकेले पेश होने का हुक्म देने की इस्तदा नैब की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में आ रही है। खुशी है, मरियम नवाज ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, गुज़िश्ता पेशी पर मरियम ने नैब पर पत्थर बरसाए थे। नून लीग सियासी नाबालिग है। बचकाना सियासत की वजह से बहुत नुकसान हुआ। बिलावल ने अपना इमाम तब्दील कर लिया। बिलावल के इमाम पहले मौलाना थे, अब सिराजुल हक हैं। पीडीएम की गाड़ी चलने वाली नहीं। जिस गाड़ी के इतने ड्राइवर्स हों उसका एक्सीडेंट तो होगा, और वो हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में झगड़ा चल रहा है। ये भी कहा, हम इलेक्शन इस्लाहात पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओपोजिशन संजीदगी दिखाए, इस मौके से फायदा उठाए। अगर आप समझते हैं हुकूमत एक हाथ से ताली बजाएगी तो ऐसा मुमकिन नहीं। कोई इख्तिलाफात नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा अच्छा ताल्लुक है। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। रवादारी की सियासत निभाना जानती हूँ। मरियम नवाज ने इख्तिलाफात की खबरें रद्द कर दी। कहा, सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। उनकी अपनी हिकमत अमली है और हमारी अपनी। हमारे कुछ मुश्तरका मकासद हैं, इसके लिए ही हम पीडीएम में इकट्ठे हैं। ये भी कहा, नैब को इमरान खान की डूबती कश्ती बचाने का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले ही कह चुकी हूँ, जितना इंतकाम होना था हो चुका। जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। मुझे इस बार इनके लिए आसान शिकार नहीं बनना। फैसला कर लिया, इनके इंतकाम को रोकना भी है और इसका मुकाबला भी करना है।
सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का ही होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी से दरख्वास्त। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान ने जोर दिया पीडीएम के मुश्तरका फैसलों का एहतराम करना चाहिए। फैसले के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की निशिस्त नून लीग की है। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का तमाम मामलात मिलकर हल करने पर भी इत्तफाक। क्योंकि सेहत जो है वो हमारी अपनी तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते, और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। एनसीओसी ने फैसला कर लिया। पंजाब और केपी के मुतासरा अजला का फैसला सूबाई हुकूमतों पर छोड़ दिया गया। 9वीं ता 12वीं जमात तक इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारे असातिज़ा को काम के लिए बुला सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने वाज़ेह किया कि इस साल कोई बगैर इम्तिहान अगली क्लास में नहीं जाएगा। कैम्ब्रिज इम्तिहानात से मुतल्लिक हुकाम से मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया जाएगा। मुतासरा अजला में अगर कोई स्कूल या एकेडमी खुली तो सख्त कार्रवाई होगी। आइंदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 7 अप्रैल को दोबारा बैठक लगेगी। पंजाब के 9 इजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 9 इजला में भी पाबंदी का इत्तलाक। इन इजला में पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, मालाकंड, सवात, नौशहरा और बुनेर शामिल। सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश का कोई फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी के मुताबिक सूबे में कोरोना की सूरत हाल ज्यादा खराब नहीं, क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। शफकत महमूद फिर तलबा के हीरो बन गए। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। किसी ने नाम की तरह उन्हें स्टूडेंट्स पर मुस्तकिल शफकत करार दिया तो किसी ने तलबा का वजीर आजम कह दिया। कोई बादशाह तो कोई कंफर्म जनती कहने लगा। कोरोना एक दिन में मजीद 30 जाने ले गया। 3,301 नए केसेस रिपोर्ट। मामले खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं चीन की 2 कंपनियों की वैक्सीन रवा माह के आखिर तक पहुंचने का इम्कान है। पेशावर के 19 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान। शामी रोड, कबाबियान, वर्सक रोड, पार्क व्यू अपार्टमेंट, डॉक्टर्स कॉलोनी, ऑफिसर्स गार्डन, अशरफिया कॉलोनी, जहांगीराबाद, डिफेंस कॉलोनी के 2, हयाताबाद के 10 इलाकों में लॉकडाउन लगेगा। मुतासरा गलियां सील रहेंगी। कराची के जिला किमाड़ी की 2 सब डिविजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में मास्क लाजमी करार। डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मौजूदा अपोजिशन जो है सियासी हैवीवेट इमरान खान के लिए एक मोहलत और एक सहूलतकार जरूर है, उसके लिए चैलेंज नहीं है। इनमें इतनी सलाहियतें नहीं है। ये भी एक्सपोज हो जाएंगे 26 तारीख को कि कितने लाख लोग इनके लिए निकलेंगे। 26 मार्च को नून लीग की सियासी ताकत का पता चल जाएगा। देखते हैं ये कितने लाख लोग लेकर आते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का ओपन चैलेंज। कहा ये लाहौर में ही पावर शो और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अपने ही अखाड़े में दंगल करेंगे। ये लोगों को कहते हैं पहुंचो और खुद हिफाजती जमानत करवा लेते हैं। पीडीएम टाइम फिश हो गई। ऑपोजिशन 26 मार्च को खुद ही बेनकाब हो जाएगी। जितने नए मुकदमात बने वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। स्विस अकाउंट्स आज नहीं तो कल खुल जाएंगे। फजलुर रहमान की सियासत खला में लटक रही है। उन पर तरस आता है। पीपल्स पार्टी वाले कभी इस्तीफे नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला को अवाम की फिक्र नहीं, मरियम नवाज की हिफाजती जमानत की तकलीफ है। नून लीग का जवाब। राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद चाहे चीखें और रोएं, नैब नियाजी गठजोड़ की साजिश नाकाम हो गई। मरियम नवाज ने 101 पेशियां भुगती। अब हिसाब देने का नहीं, लेने का वक्त है। किराए के तर्जुमानों की बौखलाहट उनके चेहरों से अया हो चुकी। एशिया और यूरोप को मिलाने वाला समंदरी शॉर्टकट बंद। मशहूर मिस्री नहर सुएज पर दियो हैकल बहरी जहाज फंस गया।
सैकड़ों जहाजों का रश लग गया। एवर गिवन नामी बहरी जहाज चीन से नेदरलैंड्स जा रहा था। 100 के करीब दूसरे जहाज भी दोनों अतराफ रुक गए। माहिरीन के मुताबिक जहाजों को फंसने से तेल की कमी के खदशात बढ़ गए। आलमी मंडी में तेल 2% महंगा भी हो गया। हुकाम का कहना है कि जहाज को हटाने में कई रोज लग सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों का दौरा, तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, गुजरांवाला और शेखुपुरा में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार गुजरांवाला, हाफिजाबाद, घक्कड़ मंडी और शेखुपुरा गए। कहा आज से दिन गिनना शुरू कर दें, सालों या महीनों में नहीं दिनों में काम करके दिखाएंगे। गुजरांवाला में चिल्ड्रन अस्पताल समेत बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करने का वादा। घक्कड़ स्पोर्ट्स एरिना के इफ्तिताह के बाद हॉकी खेली, हिट मारकर गोल भी किया। ऐवान सदर में तकरीबे तकसीमे मिलिट्री एजाजात। सदर मुमलिकत ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, एस वाइस मार्शल राजा फहीम शहजाद कयानी को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। विंग कमांडर नोमान अकरम शहीद और कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद। लेफ्टिनेंट आगा मुकद्दस अली खान शहीद के लिए सितारे बसालत का एजाज। यौम पाकिस्तान पर पाक फौज की रिवायती परेड कल शक्करपड़ियां पर होगी, तैयारियां मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, बिलखसूस अफगान मफामती अमल पर बातचीत। बरतानवी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में फरोग अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। टीबी काबिले इलाज मर्ज। आज टीबी से आगाही का दिन मनाया जा रहा। मकसद अवाम में बीमारी के खिलाफ शऊर उजागर करना है। दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ अफराद टीबी का शिकार हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारी मुकम्मल। दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच बाबर आजम की टीम ग्रीन्स के नाम, सरफराज अहमद की टीम वाइट हार गई। मोहम्मद रिजवान ने फिर शानदार सेंचुरी बनाई। आसिफ अली ने 95 रन की इनिंग्स खेली। कैंप में शामिल खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट। स्क्वाड 26 मार्च को खुसूसी तैयारे से जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसले में कहा कि सियासी क़यादत अदालतों को ऐसे मामलात में मुलव्विस किए बगैर तनाज़ात का हल निकालने के लिए कोशिश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि ये पार्लियामेंट का मामला है और आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत इस मामले में कोई हुक्म जारी नहीं कर रही। अदालत तवक्को रखती है पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा और पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ही हल किए जाएंगे। अदालत ने करार दिया चेयरमैन सेनेट इलेक्शन सेनेट का अंदरूनी मामला है। इलेक्शन का सारा अमल हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। अदालती फैसले में कहा गया है दरखास्त गुजार यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक PDM के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अदालत मुतमईन है कि आईनी तरीकाकार के इस्तेमाल से वाज़ेह हो जाएगा कि इन 7 सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को ही वोट दिया था। अगर यूसुफ रजा गिलानी के पास अक्सरियत है तो आईनी तरीका इस्तेमाल करके वो न सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकते हैं बल्कि चेयरमैन सेनेट बना भी सकते हैं। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा ना दरखास्त काबिल समाअत है और ना ही नोटिस जारी करने के लिए आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार को इस्तेमाल किया जा सकता है। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, इंतखाबी अमल को पार्लिमानी कार्रवाई
नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यह बयान। उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि 7 वोट मुस्तरद करने पर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला चैलेंज किया था। पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज तब्दील नहीं कर सकता, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए चोरी किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ऑपोजिशन की रुसवाई हुई और वो हो गई। पीडीएम ने अपना शौक पूरा कर लिया, इनको इलेक्शन कबूल करना चाहिए था। ऑपोजिशन की रुसवाई होनी थी, वो हो गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज का यह भी कहना था कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया कि पीडीएम ने अपना शौक पूरा कर लिया है, इनको इलेक्शन कबूल करना चाहिए था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से यह कहा गया कि अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंटेरियंस को आईना दिखा दिया है। नवाज शरीफ की पासपोर्ट की तजदीद की दरखास्त पर कार्रवाई ना की जाए, वजारत दाखिला का सेक्रेटरी वजारत खारजा को खत में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। नवाज शरीफ जब तक अदालत में पेश नहीं होते मजीद रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। वजारत दाखिला ने दफ्तर खारजा को नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने की हदायत कर दी। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी खारजा को मरासला भिजवा दिया। वजारत खारजा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पासपोर्ट की तजदीद के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को वसूल होने वाली दरख्वास्त मजीद कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को भिजवाई थी। वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मफरूर मुजरम हैं। जब तक अदालत में पेश नहीं होते उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो इमरजेंसी ट्रैवल के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। खत के मतन में बताया गया, नवाज शरीफ को 8 हफ्ते की जमानत मिली थी। पंजाब हुकूमत ने 8 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद जमानत में तोसीह नहीं की थी। नवाज शरीफ को सजा की बकिया मुद्दत कोट लखपत जेल में गुजारनी है। नवाज शरीफ सजा से बचने के लिए मुल्क से फरार हुए। नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केस, नैब में 1 रेफरेंस ज़ेरे समात हैं। नवाज शरीफ मुतमईन ना कर सके कि उनका पासपोर्ट क्यों रिन्यू किया जाए। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को कहा, पाकिस्तानी हाई कमीशन नवाज शरीफ को तहरीरी जवाब दें कि पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।